राधे राधे। अब आगे के 3 श्लोक, तीसरे, चौथे और 5वें श्लोकों में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रेणे वाक्येन मतलब मिले हुए से वचनों का उत्तर देते हैं। श्लोक तीसरा, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्यलोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ये भगवान कृष्ण बोले। विस्तृत व्याख्या। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया था। दूसरे अध्याय का 39वां 49वां श्लोक। अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्रापणीय समता का वर्णन कर रहे हैं। अनक मतलब अर्जुन के द्वारा अपने से यानी कि कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया। यहाँ लोके पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर ही है। निष्ठा मतलब अर्थात संभाव में स्थिति एक है, जिसे 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि इस संबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में 11वें से 30वें श्लोक तक कहा। अब इसे कर्म योग के विषय में 39वें से 53वें श्लोक तक सुनो। एषा ते अहिभीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। इसका मतलब है पूरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है, अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले, अर्थात पिछला अध्याय, जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी है, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। मार्मिक बात, यहाँ भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई है, सांख्य निष्ठा मतलब ज्ञान योग और योग निष्ठा यानी कि कर्म योग। जैसे लोक में 2 तरह की निष्ठा है, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, ऐसे ही लोक में 2 तरह के पुरुष है, द्वामिमो पुरुषो लोके। वे है क्षर मतलब नाशवान संसार और अक्षर अविनाशी स्वरूप। क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्मयोग है, और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। वह परमात्मा क्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है, अतः शास्त्र और वेद में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से चरण हो जाना भगवान निष्ठा है, यानी कि भक्ति योग है। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्म योग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठा है, परंतु भगवत निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा साधक को मैं हूँ और संसार है इसका अनुभव होता है, अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, और कर्मयोगी संसार की वस्तु मतलब शरीर आदि को संसार की सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवान निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व भगवान है, अतः वह श्रद्धा विश्वासपूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो जानना मतलब विवेक मुख्य, और भगवान निष्ठा में मानना यानी कि श्रद्धा विश्वास मुख्य है। जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित
दूर होता है। ऐसे ही मानना भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, यह केवल माना हुआ है, पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता है, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहाँ जानने की बात आई है उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहाँ मानने की बात आई है उसे जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है। वह भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवान निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। भगवान निष्ठा का वर्णन गीता में जगह जगह आया है। जैसे इसी अध्याय में पहले 2 निष्ठाओं का वर्णन करके पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है और बाद में भी 2 निष्ठाओं का वर्णन करके 10वें श्लोक में ब्रह्मण्य ध्याय कर्माणि और अंत में भोक्तारम यज्ञ पसाम आदि पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है। ज्ञान योगेन सांख्याना मतलब प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में ही हो रही है और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग कर देना ज्ञान योग है। गीता उपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग मतलब ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीर का विवेचन किया है, जिसे असत और सत के नाम से भी कहा गया है। कर्म योगेन योगिना मतलब वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शस्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको उस कर्म तथा उसके फल में कामना ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्मयोग है। भगवान ने कर्मयोग का वर्णन दूसरे अध्याय में 47वें से लेकर और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है। इनमें भी 47वें श्लोक में कर्मयोग का सिद्धांत कहा है और 48वें श्लोक में कर्मयोग को अनुष्ठान में लाने की विधि कही गई है। अब इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक है। लोके अस्मिन द्विधा निष्ठा कर्मयोग में क्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर यानी कि जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर श च अक्षर एव च। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठा है। जीव और जगत मुख्यतः देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई है। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दे तो दो निष्ठाएं नहीं होगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भगवत निष्ठा ही होगी। लौकिक निष्ठा यानी कि कर्मयोग ज्ञान योग में साधक का अपना उद्देश्य मुख्य होता है, वह साधना में अपना पुरुषार्थ मानता है। परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है अथवा उद्योग मुख्य नहीं मानता तब उसकी निष्ठा अलौकिक नहीं होती है, अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे तो कर्मयोग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। जय श्री कृष्ण।